शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे यह भी मान्यता है कि प्रकृति द्वारा उसकी अधिकतर रचना नीले रंग की है, जैसे सागर तथा आकाश, व इन सभी में धैर्य, साहस, समर्पण, त्याग व शीतलता जैसी भावनाएं देखी जा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं सर्वगुणों से संपन्न, शांत और सहज स्वभाव के थे। ब्रह्म संहिता में भगवान श्रीकृष्ण को नीले बदलों के साथ छमछमाते हुए कहा गया है। एक अन्य कथा के अनुसार जब कंस ने दासी पूतना को श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजा तो उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा रखा था। कृष्ण ने न केवल उसका दूध पिया बल्कि उसके प्राण भी हर लिए। उस दिव्य क्षण में विष ने कृष्ण के शरीर को नीला कर दिया, लेकिन अपनी ईश्वरीय शक्ति के कारण उन्हें कोई हानि नहीं हुई। एक रोचक तथ्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण का रंग इंद्रनील मणि की तरह चमकता है, यानी यह कोई साधारण नीला रंग नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। एक कथा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण एक दिन अपने बड़े भाई बलराम और मित्रों के साथ गेंद से खेल रहे थे। तभी कृष्ण के द्वारा वह गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस गेंद को नदी से निकालने के लिए कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था तथा वो इतना विषैला था कि उसके प्रभाव से पूरे यमुना नदी का जल काला हो गया था। जब भगवान श्रीकृष्ण गेंद लेकर यमुना नदी के ऊपर आ रहे थे तो बीच में ही कालिया नाग ने उन्हें देखकर उन पर हमला कर दिया। कालिया नाग को युद्ध में परास्त कर भगवान श्रीकृष्ण गेंद तो वापस ले आए, परंतु कालिया नाग के विष के प्रभाव के कारण उनके शरीर का रंग नीला हो गया। यह इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान संसार के सारे कष्ट और विष स्वयं पीकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति की विशालता हो या पौराणिक कथाओं का विषपान, श्रीकृष्ण का नीला रंग हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों और विषैले परिवेश में रहकर भी अपनी शीतलता और मुस्कान कैसे बनाए रखी जाती है। जय श्री कृष्ण। यहाँ श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम बनाती हैं। 1. त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंगा पॉस्चर। कृष्ण अक्सर सीधे खड़े नहीं होते, वे 3 जगहों से मुड़े हुए होते हैं, घुटने, कमर और गर्दन। इसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा दर्शाती है कि भगवान अत्यंत सहज और प्रेमपूर्ण हैं। वे कोई कठोर शासक नहीं बल्कि प्रेम के वश में रहने वाले नटखट और आनंदमयी स्वरूप हैं। 2. मोरपंख, द पीकॉक फेदर। उनके मुकुट पर लगा मोरपंख ब्रह्मांड के समस्त रंगों का प्रतीक है। जिस प्रकार मोरपंख में गहरी नीलिमा और चमक होती है, वैसे ही कृष्ण के भीतर पूरा संसार समाया है। यह उनकी प्रकृति के प्रति प्रेम और सादगी को भी दर्शाता है। 3. मुरली मनोहर, द फ्लूट। उनकी बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। अध्यात्म के अनुसार बांसुरी शून्यता का प्रतीक है। जैसे बांसुरी अंदर से खाली होती है, वैसे ही जो भक्त अपने अहंकार को शून्य कर देता है, भगवान स्वयं उसमें बैठकर अपनी मधुर तान, दिव्य ध्वनि भर देते हैं। 4. पीतांबरधारी, येलो सिल्क गार्मेंट्स। कृष्ण हमेशा पीतांबर, पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। नीले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा लगता है जैसे नीले आकाश में सूर्य की सुनहरी किरणें खिली हों। 5. कमल नयन, लोटस लाइक आइज। शास्त्रों में उनके नेत्रों की तुलना खिले हुए कमल के फूल से की गई है। उनकी आंखें विशाल, करुणा से भरी और शांति प्रदान करने वाली हैं। कहा जाता है कि उनके केवल एक बार देखने मात्र से भक्त के जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं।